हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने अपना नाउन का जो क्लास है ना, वो अधूरा छोड़ दिया था। मतलब जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है, बट एक्चुअली क्या है कि हमारी जो डिवाइस है, जो टेक्निकल हमारा पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट था ना, अरेंजमेंट वो पूरा का पूरा गड़बड़ा गया है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अभी हमने जुगाड़ किया है कुछ, ताकि आपकी क्लासेस कंप्लीट करा सकें। अभी तक तो ताकि हमारा जो नाउन है ना, अभी तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका होता, हम प्रोनाउंस वगैरह कुछ पढ़ रहे होते, ऑलमोस्ट प्रोनाउन भी हमारा ख़त्म होने वाला होता, बट क्या ही कर सकते हैं। कुछ जो चीज़ें फ़्लो में थी वो फ़्लो हमारा टूट गया है, इसीलिए ये क्लास जो है हमारी वो नाउन की आखिरी क्लास होने वाली है। मेरे पास आपके लिए कंटेंट और भी था, बट अभी मुझे उसमें भी कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत ही कम बचे हैं। 1 महीने से भी कम टाइम बच रखा है एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराना चाहता हूँ। इसी वजह से हम नाउन जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं आज। अगर टाइम बचेगा तो जो भी कुछ मैंने वर्ब में थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है, थोड़ा सा नाउन में छोड़ा है, वो पार्ट मैं आपको कवर करा दूंगा अगर टाइम बचता है तो। नहीं तो जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको क्या किया था ना कि लास्ट वाली क्लास में कुछ सेंटेंसेस दे करके छोड़ दिया था। ये बोला था कि ये आप खुद से ट्राई करके आएंगे। आई होप सभी ने ट्राई कर रखे होंगे। और अब आज की क्लास में जैसे कि हम लाइव में करते थे वैसे तो कर नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको खुद ही वीडियो को पॉज करना है, और आप स्वयं ही अपने हिसाब से देखेंगे कि हाँ, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो, ये कह लीजिए कि जो थोड़ा सा सेल्फ अप्रोच है ना, वो डेवलप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने जो आपको सेंटेंस दिया था वो ये कि 3/4 ऑफ दिस लैंड इज़ अंडर कल्टिवेशन एंड दे हैव सेंट मी चेक फॉर $1 million एंड वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 1.5 hour एंड दे हैव इन्वाइटेड 2 million पीपल टू द इवेंट। ये कुछ 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दे रखे थे। और अच्छा, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 के 4 ही गलत हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, इनको सेंटेंसेस को समझते हैं कि क्यों गलत है, कैसे गलत है, क्या इनमें गड़बड़ी है। देखिए, 5 million, 7 dozen, 8,000, 9 lakh, 300, these are always singular and noun used with them is plural। ये क्या होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। यानी कि 5 million का 5 millions नहीं होगा, 7 dozen का 7 dozens नहीं होगा, 8,000 का 8,000 का 8 thousands नहीं होगा, और 9 लाख का 9 lakhs नहीं होगा, 9 lakhs नहीं होगा, 300 का 300s नहीं होगा। ठीक है, इतना भी समझ गए आप। इसकी जब यहाँ पर सिंगल डिजिट आगे लिखी हुई है, तो इसके साथ में आप कुछ भी यूज़ कर रहे होगे ना मॉडिफायर, उसके साथ में आप उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, पहली चीज़। जैसे कि हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कुछ मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं, 4 क्या ज़्यादा ही हैं, शायद 8 हैं। 5 डजन एग, 5 डजन एग्स, 5 डजन्स ऑफ एग्स एंड डजन ऑफ एग, 5 डजन ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स एंड 5 डजन ऑफ एग्स, 5 डजन ऑफ एग्स। अब जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इसमें से आई होप आप सभी लोग आप पॉज करेंगे और आइडिया लगाएंगे कौन सा सेंटेंस आपका सही होने वाला है और कौन सा सेंटेंस गलत होने वाला है। क्या आपका सही है, क्या गलत है, ये भी आप आइडिया लगाएंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। वो क्या कि आपका ये है ना, 5 डजन्स एग्स, 5 डजन्स एग, ये गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, ये देखिए मॉडिफायर इसका सिंगुलर है, तो ये इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। 5 डजन, 5 डजन, यहाँ पर एस गलत है। ठीक, 5 डजन, वैसे तो एग की जगह भी एग्स होगा। आगे देखते हैं क्यों। देखिए क्यों, क्योंकि 5 के आगे डजन जो है आपका वो सिंगुलर होगा, और नाउन हमारा एग है, तो एग हम प्लूरल करेंगे। ये देखिए 5 डजन एग्स, जैसे कि हमने नेक्स्ट सेंटेंस में किया, तो ये करेक्ट है। ये क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब देखिए 5 डजन्स ऑफ एग्स, क्या 5 डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, तो इसमें हमने क्या किया, अगेन इसको प्लूरल कर दिया, गलत हो गया। डजन्स ऑफ एग, डजन्स ऑफ एग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग ना प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा कैसे कि अगर हमें पता है, अगर हम 1 डज़न की भी बात करेंगे, हम अगर 1 डज़न की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी 12 होता है। तो जब 1 डज़न ही 12 हो रहा है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया, ऑलरेडी प्लूरल हो गया। और हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा है हमारे पास एग्स, अंडे हमारे पास जो भी है, एग्स है कि बनानाज है, एप्पल है, कुछ भी है, वो हमारे पास 1 डज़न से तो ज़्यादा ही है। अब जब 1 डज़न से ज़्यादा हो रहा है वो, ठीक है, 1 डज़न से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जब 1 डज़न ही ऑलरेडी 12 प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, तो 1 डज़न से जब ज़्यादा है तो वो ऑलरेडी प्लूरल हो गया। इस वजह से आपका डजन्स ऑफ
ये एग गलत हो जाएगा। ठीक, 5 डजन ऑफ एग्स, क्या 5 डजन ऑफ एग्स, 5 डजन ऑफ एग्स, ये आपका सही हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए डजन 5 के साथ में डजन हमने सिंगुलर रख लिया और ऑफ के बाद में एग्स हमने कर दिया, तो एग हमें प्लूरल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डजन है। ठीक, डजन्स ऑफ एग्स, ये भी आपका सही है। ये भी आपका ऊपर देखिए जो चीज़ गलत थी वही हमने नीचे सही कर ली, ये करेक्ट हो गया। और 5 डजन ऑफ एग्स, लग रहा है मेरे को मैंने ये दोनों 2 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिया है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो चीज़ें ये डिस्कस करी, ये सारी की सारी, ये चीज़ें तो सभी को क्लियर हो गई होंगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, ये पॉइंट आप सभी को अब आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, ज़रा हम इस चीज़ को अपनी समझते हैं। किस चीज़ को? इस चीज़ को। वो है क्या कि जैसे हमने लिखा ना 2.5 ईयर, 2.5 ईयर। अब अच्छा 2.5 ईयर अगर मैं लिख रहा हूँ तो यानी कि 2 + 1/2, मैथ्स इतनी तो सभी ने पढ़ रखी होगी। अब ये 1 से ज़्यादा है कि नहीं? ये 1 से ज़्यादा है कि नहीं? मोर देन 1 है ये मोर देन 1 है। जब भी कोई चीज़ आप मोर देन 1 होगी ना, तो आप उसको प्लूरल करेंगे। क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे। ओके, ये जैसे कि मोर देन 1 हो गया, तो अब आप यहाँ पर इस नाउन को क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। 2.5 ईयर्स। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक ये अंतर है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ईयर गिन रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को लें तो यहाँ पर हम 5 अंडों की बात नहीं कर रहे हैं, 5 दर्जन अंडों की बात कर रहे हैं। 5 डजन ऑफ एग्स, 5 डजन ऑफ एग्स की बात हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ इसको प्लूरल कर रहे थे और हमें ये चीज़ सिंगुलर रखनी पड़ रही थी। बट यहाँ पर हम सीधा का सीधा जो आपका 2.5 है, ये किसको रेफ़र कर रहा है? ये ईयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये हम यूज़ कर रहे हैं आपके ईयर के लिए। ठीक, यानी कि हम ये साल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऊपर और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ठीक, मोर देन 1। अब देखिए 1/4 मीटर, देखिए 1 से तो ज़्यादा ही है ना, 1 + 1/4, 1 से ज़्यादा हो गया ये भी। तो आप क्या करेंगे? इसको प्लूरल करेंगे, क्या? मीटर्स। क्या कर लेंगे? मीटर्स कर लेंगे, मीटर्स कर लेंगे। सिमिलरली इसको क्या कर लेंगे हम? इसको कर लेंगे केजीज़, यानी किलोग्राम्स कह सकते हो आप, केजीज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 है और 0.015, 1.0000001 के आगे कुछ भी लिखा होगा, 0 1 भी है, कितने भी जीरो के आगे अगर 1 है तो वो मोर देन 1 हो जाएगा। और जब वो मोर देन 1 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको करना पड़ जाएगा क्या? प्लूरल बनाएंगे हम इसको। यहाँ पर कुछ भी यूनिट दी होगी, यूनिट क्या, कुछ भी हम नाउन लिख रहे होंगे उसको हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए, अब हम अपने ऊपर वाले सेंटेंस देखते हैं। नहीं, रुकिए, ऊपर वाले सेंटेंस हम बाद में देखेंगे। अभी मुझे एक और आपको कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अगर हम यहाँ पर ये सेंटेंस अपने देखें, दे हैव स्पेंट द हाफ मनी ऑन एजुकेशन, दे डिड नॉट लाइक द लेटर हाफ ऑफ द मूवी एंड दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन हाफ आवर, फॉर अ हाफ आवर। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या कर रखा है? हमने इस सेंटेंस में कर ये रखा है, हमने इन तीनों सेंटेंस में क्या कर रखा है कि देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें हाफ मनी, चल जा भाई, बुरा मान गया लग रहा, ये देखिए हाफ मनी, लेटर हाफ और ये अ हाफ आवर। अब इनके साथ में हमने जानते गलती क्या कर दी? हमने आर्टिकल्स गलत यूज़ कर दिया। तीनों के साथ हमने आर्टिकल्स गलत यूज़ कर दिए, तीनों के साथ। ये नाउन है हमारा, ठीक है, हाफ मनी, ये इसका मॉडिफायर है। अब देखिए द हाफ मनी अगर हम कह रहे हैं तो क्या हमें पता है कि ये जो हाफ, जिस मनी की हम बात कर रहे हैं, इस मनी का क्या हमें पता है कि ये कौन सी मनी की बात हो रही है? क्या ये मनी 1.5 लाख है? क्या ये मनी 3 लाख है? क्या ये मनी 5 लाख है? हमें तो नहीं पता ना। तो ये हाफ कितना भी हो सकता है, ये हाफ कितना भी हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, यहाँ पर इस केस में 75,000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? एक सेकेंड,
लेट मी ऑफ दिस, ओके। तो ये कितना भी हो सकता है, ये तो हमें पता है नहीं। तो इस केस में हमने दा को क्या कर दिया है, दा को कर लिया हमने गलत। दा हमें रिमूव करना पड़ जाएगा, दा हमें रिमूव करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि वो जो अमाउंट है वो डेफिनेट नहीं है। आगे अभी हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट, वो आपका होता है दा, और इनडेफिनेट जो भी आपके होते हैं वो आपके होते हैं ए और एन, आपके कैसे होते हैं, इनडेफिनेट। तो कोई भी चीज़ डेफिनेट है इनडेफिनेट है हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पर डेफिनेट है। बट यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। अगर हम लेटर हाफ की बात करें, और अगर मैं, चलिए आप अभी कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं मूवी हटा के कर दूँ क्या, लेटर हाफ ऑफ मूवी की जगह कोई मूवी सपोज दैट लिख लेते हैं, बाहुबली लिख लेते हैं, बाहुबली, बाहुबली। तो हम इस केस में ये कह सकते हैं दे डिड नॉट लाइक द लेटर हाफ ऑफ बाहुबली। तो ये क्या, जो लेटर हाफ की हम बात कर रहे हैं, ये बाहुबली मूवी से के रिस्पेक्ट में जो लेटर हाफ होगा, यानी कि सपोज दैट मूवी थी हमारी 3 घंटे की, तो जो लेटर हाफ था वो था 1.5 घंटे का, यानी लंच के बाद का टाइम, जो आपका, सॉरी ब्रेक के बाद का टाइम होता है ना, लंच बोल रहा हूँ, जो भी आपका ब्रेक होता है उसके बाद का टाइम होता है, तो उसके बाद का पार्ट हमें अच्छा नहीं लगा। अब जब, तो हमने तो जो उसके बाद का पार्ट होगा ना, बाहुबली के बाद का पार्ट, वो पार्ट हमारा डेफिनेट है, वो पार्ट हमारा डेफिनेट है, हमको पता है कि वो पार्ट कितना होगा कितना नहीं होगा, वो पार्ट हमारा डेफिनेट है। बट इस केस में, मनी की केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेट है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा दा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है, ओके, करेक्ट है। अब चलिए ये दो सेंटेंस बिल्कुल अलग हो गए। अब ज़रा हम ये सेंटेंस देखते हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ हाफ आवर, फॉर अ हाफ आवर, फॉर अ हाफ आवर। अब इस एक चीज़ में देखिए, मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो डिटर्मिनर है ना, डिटर्मिनर ए, ठीक है, ये आपका यूज़ होगा, जानते हैं कहाँ, ये आपका यूज़ होगा यहाँ पर, यानी कि नाउन के पहले हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। हम कहाँ डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नाउन के पहले। कब हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नाउन के पहले, नाउन के पहले डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए द मूवी है, ये नाउन है, इसके पहले हमने यूज़ किया। वैसे ही आप यहाँ पर हाफ आवर नहीं, हाफ एन आवर, क्या होगा हमारा, हाफ एन आवर, ये होगी हमारी करेक्ट फॉर्म, ये होगी हमारी करेक्ट फॉर्म। ऑल राइट। अब जरा ये सेंटेंसेस देखिए, दे हैव स्पेंट 2/3 मनी फुलिशली, 2/3 मनी फुलिशली। My uncle owns 50 acre of wetland and my uncle owns 50 acres wetland। ठीक, अब ज़रा आप इन दोनों को देखिए सेंटेंसेस को, अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए और पता लगाइए कौन सा सही कौन सा गलत। अच्छा चलिए, आपने आई होप अपने आप से ट्राई किया होगा। अब हम समझते हैं, जैसे कि अगर आपका ये लिखा है ना, चलिए इन दो से समझिए, इतने हमारे पास स्पेस भी नहीं है, 1/3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिख लेंगे हम लिख लेंगे 1/3। 1/5 इसको क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5, 1/5। लेकिन अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 2/3, 2/3। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/5, 2/5। अब अगर आप नोटिस करो एक चीज़ यहाँ पर, तो वो है ये कि यहाँ पर, और ये देखिए ऐसा आ गया एक्स्ट्रा, हमने प्लूरल कर दिया, प्लूरल कर दिया। तो फ्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के केस में क्या है, अगर न्यूमरेटर आपका प्लूरल है, न्यूमरेटर समझते हैं ना सभी, ये जो ऊपर अंश, हर शायद ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये जो अंश है आपका, ये अगर प्लूरल है, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा है, तो आप प्लूरल लिखेंगे। और अगर ये एक से कम है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। क्या सॉरी क्या करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। क्या करेंगे भाई, सिंगुलर लिखेंगे। अच्छा, लेकिन इस सेंटेंस में हमने इसको प्लूरल बना तो दिया,
लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि यहाँ पर ऑफ तो था ही नहीं। ये चीज़ हमारी तब सही हो पाती अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं। मैं दोबारा से पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। अगर यहाँ पर ऑफ हो जाता तो 2/3 सही होता आपका, लेकिन यहाँ पर ऑफ तो गिवन ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, हम करेंगे सिर्फ 2/3। क्या करेंगे, 2/3, 2/3 मनी फुलिशली, क्योंकि जो आपका मनी है ना वो अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब चीज़ें हम बहुत ही पीछे छोड़ आए हैं, बहुत ही पहले डिस्कस कर लिया हमने सब कुछ। तो अभी दोबारा से मैं आपको इसमें टाइम आपका भी नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, अपना भी नहीं करना चाहूँगा। टाइम की हमारे पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है। अब ज़रा हम अपने इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। माई अंकल ओन्स 50 acres ऑफ वेटलैंड, 50 acre ऑफ वेटलैंड। अब ये देखिए, ये वेटलैंड हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो आपका वेटलैंड है ये आपका सेंटेंस का ही ऑब्जेक्ट है। दोनों में अंतर सबसे बड़ा ये है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है, ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है। तो यहाँ पर तो हमें एस लगाना पड़ेगा, वही सेम ऊपर वाला फंडा, वही सेम ऊपर वाला फंडा। क्यों, क्योंकि अब एकड़ का ना ये 50 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो 50 यूज़ हो रहा है ना, वो यूज़ हो रहा है वेटलैंड के लिए सेकंड सेंटेंस की। अगर हम बात करें सेकंड और फर्स्ट, माई को मैंने ऐसे लिख दिया माई के ऊपर, क्योंकि माई से भी हमें काम ही नहीं है। हम यहाँ पे बस ये 50 एकड़ और 50 एकर्स में खेल रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है कि यहाँ पर एकड़ है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमने प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया है वेटलैंड को। वेटलैंड क्या है, ये आपकी प्रपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है किसको, वेटलैंड को। तो एकड़ की जगह, सबास, माफ़ी चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जोशीले युवा हमारे आसपास रहते हैं, तो उन्हें बाइक का एक्सेलेरेटर लेना कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो 50 एकड़ की जगह क्या एकर्स कर दिया। बट यहाँ पर जो 50 यूज़ हो रहा है ना, वो यूज़ हो रहा है वेटलैंड के लिए। तो ये भैया एस की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, एस की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ये पुराना वैसे तो कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते ही होंगे। अब आते हैं एक नई चीज़ पे। अब ज़रा ये बताइए कि इन दोनों में, ये जो हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें मैंने आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या, चारों के लिए हैं ये, इज़ और आर। इज़ और आर ये आपके 2 ऑप्शन है। बताइए कौन से में इज़ आएगा, कौन से सेंटेंस में आर आने वाला है, कौन से सेंटेंस में इज़ आने वाला है, कौन से सेंटेंस में आर आने वाला है। अब ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ चैप्टर्स, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया, इसमें हैज़ हैव है और इसमें इज़ और आर है। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ऊपर से तुम जुगाड़ से काम चला रहे हैं, इस वजह से और अच्छी नहीं बन पा रही है। पेन टैब हमारा समय से पहले धोखा दे चुका है हमको। तो चलिए, आप सभी ने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब हम ज़रा दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। दोनों में देखिए हाफ ऑफ था, यानी कि फ्रैक्शन हमने लिख रखी है, हाफ, काय का हाफ। बस अब यहाँ पर हमें सीखना क्या है ना, कि ये हाफ किस चीज़ का हाफ है, इसके आगे क्या है। हाफ तो है, ठीक है, हाफ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना, हाफ ऑफ द चैप्टर्स, तो हमें ये पता है कि ये चैप्टर जानते क्या होंगे। सपोज दैट 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये प्लूरल हो गया, मोर देन 1 हो गया। ये एक से तो ज़्यादा है ना, 6, एक से ज़्यादा हो गया 6, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा ना चैप्टर्स, इसके साथ में क्या लिख रखा था, प्लूरल। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैव, क्या कर दिया, हैव। क्यों, क्योंकि ये आधा किसका हुआ है, 12 का आधा हुआ है। लेकिन अगर हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखें ना, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर अगर हम नज़र डालेंगे, तो वो जानते क्या है, वो ये हाफ ऑफ द चैप्टर, यानी कि कोई चैप्टर होगा, जैसे कि हमारा सपोज दैट अगर किसी ने यूपी बोर्ड से पढ़ रखा है तो उन्हें नहीं चलिए, वो तो अलग ही चीज़ हो गई। मर्चेंट ऑफ वेनिस में खैर बोलने जा रहा था। कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, भाई मुझे एक्चुअली नाम कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है। कोई भी चैप्टर है, ठीक है। ये सपोज दैट एक पूरा का पूरा चैप्टर है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया, तो ये आधा ही तो पढ़ा है, 1/2 ये है, 1/2 ये है। ये चैप्टर 1 था, ठीक है। अब इसका हमने आधा कर लिया,
तो ये आधा क्या है, ये आधा तो सिंगुलर जाएगा ना, ये आधा सिंगुलर हो जाएगा ना, क्योंकि चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज़ कर देंगे, हैज़ कर देंगे। क्योंकि इसके आगे जो लिखा था वो सिंगुलर है, यानी इसके आगे 1 लिखा था हमने, चैप्टर 1 है हमारा। और यहाँ जो चैप्टर्स की हमने बात करी थी, सपोज दैट सिलेबस है, सिलेबस में 28-30 जितने भी चैप्टर हैं जैसे कि हमारे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हाफ ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड, अगर मैं आज नाउन ख़त्म करता हूँ तो उसके बाद अगर मैं कहता हूँ हाफ ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीटेड, तो शायद हम 4 या 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। इंग्लिश में 4 या 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो मैं उन 4 या 5 को रेफ़र कर रहा हूँ, यानी कि 10 हैं, 10 में से हमने 5 पढ़ लिए हैं, तो हैव करूँगा मैं। और ये कहूँगा कि हाफ ऑफ द नाउन इज़ कम्प्लीटेड, यानी कि नाउन जो हमारा चैप्टर है उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया है, वो आधा बचा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना। अच्छा, अब जब ये कर लिया तो इसमें अगर नहीं कर पाए हैं जो लोग, थर्ड फोर्थ में भी इज़ और आर करो, इज़ और का आर करो। इज़ और आर करो। अब देखें, अब इस केस में हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने जो हाफ ऑफ के इस फ्रैक्शन के साथ में जो लिख रखा था हम उस पर फोकस कर रहे थे। यहाँ पर भी देखिए वन ऑफ द एक में क्या है, दोनों में हमारा जो ये चीज़ है ना, ये सेम है। बॉयज़ हमारा दोनों में सेम है, नाउन हमारा दोनों में सेम है। अब इसके आगे देखिए वन ऑफ द। अब यहाँ पर हम जो फिल करेंगे ना, वो करेंगे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे 1, तो क्या है, इज़। और यहाँ पर क्या है, मैनी आर। बहुत सारे एब्सेंट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये सपोज दैट 28 लोगों की क्लास है, उसमें से एक एब्सेंट है, तो हम इस एक की बात कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि भाई वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, यानी कि 28 में से कोई एक एब्सेंट है, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं। और अब अगर हम इसकी बात करें कि मैनी ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट, अगर हम कह रहे हैं तो ये है कि 12 हैं, 12 हैं, सपोज दैट 12 में से 8 एब्सेंट है, 12 में से 8 एब्सेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मैनी ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट। मैनी ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट मतलब हमें नंबर नहीं पता है कितने हैं, लेकिन एक हम कह रहे हैं कि एक बड़ा फ्रैक्शन है जो कि एब्सेंट है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना, कहाँ पर आपको नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज़ करनी है या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और कहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए आगे मैंने लिख भी रखा है पॉइंट, ये हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, 1/3 ऑफ, सम ऑफ, 50% ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट ऑफ। इन सब के साथ में क्या, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये सब क्या है, ये सब है फ्रैक्शन। ये सब क्या है, फ्रैक्शन। इनके साथ में ये जैसे मोस्ट ऑफ। अब इसके आगे जो भी लिख रखा होगा 50% ऑफ, 50% ऑफ। अब इसके आगे कुछ जो लिख रखा होगा, जो चीज़ इसके आगे लिख रखी होगी, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे क्या, वर्ब। उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे वर्ब। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ने से पहले हम अपने उन 4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सारा कुछ हम सीख चुके हैं। अब देखिए 3/4 ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन हमने यूज़ कर रखी है ऑफ, प्रपोजिशन यूज़ कर रखी है ऑफ दिस लैंड, यानी कि जो आपका 3/4 की जगह क्या होगा, हमारा 3/4। क्यों यूज़ होगा, ये देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। यहाँ पर हम नीचे हमने डिस्कस करी थी ना फ्रैक्शन में, ये देखिए यहाँ पर 2/3, 2/5। तो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन हमारा 3/4। दे हैव सेंट मी चेक फॉर $1 million, हमें हटाना पड़ेगा। $1 million हमको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं पता, वीकर फॉर्म ऑफ 1 है, वीकर फॉर्म ऑफ 1 होती है ए क्या होती है, वीकर फॉर्म ऑफ 1 होती है, इसलिए हमें ए रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 1.5 hour, फॉर 1.5 hour। अब अच्छा, ये सेंटेंस कितने लोगों ने सही किया, कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये वाला सेंटेंस जो है वो कितने लोगों ने सही कर लिया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब देखिए 1.5 hour, ठीक, यानी कि 1 और ये 1.5 घंटे की बात हो रही है। 1 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 हो गया, आर्स कर लो चुपचाप, क्या दिक्कत थी, ठीक है ना, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी भैया, ठीक। वही मैं कहूँ कि यहाँ गड़बड़ क्या हो रही, चक्कर क्या है ना कि हमने सेंटेंस में $1 million रखा था और हमें ए इंसर्ट करना था,
मैं फ्लो में भूल गया ये चीज़ कि हमें यहाँ पर ए इंसर्ट करना था और हमने पहले से ही लिख रखा है, तो ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस क्या है, सही है, $1 million सही है, $1 million करेक्ट है। ओके जी, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, दे हैव इन्वाइटेड 2 million पीपल टू द इवेंट। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मिलियंस की जगह क्या होगा, मिलियन होगा। मिलियन होगा क्यों, क्योंकि इसके जस्ट नीचे देखिए लिख रखा है 300, 9,02,000, 7 5 million। ये मिलियन, और देखिए इसको हम प्लूरल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही प्लूरल है। ये क्या है, पीपल तो पहले से ही प्लूरल होता है ना, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया ना कि पीपल हमारा जो होता है वो पहले से ही प्लूरल होता है, तो इसको तो हमें करने की कोई नीड ही नहीं है, तो ये प्लूरल है और उसके आगे का जो था वो हमने देख लिया। ठीक, तो हमारे जो वो सेंटेंस थे वो बहुत ही तगड़े इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे, हमने उनको देख लिया। अब आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, जो कि वी हैव किल्ड मैनी डियर्स इन जंगल, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। दे लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग, सम नाउन्स हैव ए कॉमन फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें ना, मैनी डियर्स, हमने क्या किया कि हम यहाँ पर देखिए मैनी से हमें पता चल गया हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन डियर, फिश, अच्छा सॉरी नीचे हमने लिख रखा है, हाँ, डियर, फिश, शीप, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। बियर भी होता है आपका, बियर, ये कुछ ऐसे आपके एनिमल्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म में हमें लिखना होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम ऐसे ही लिखेंगे उनको। अगर सिंगुलर लिखना है तो भी ऐसे ही लिखना है, प्लूरल लिखना है तो भी ऐसे ही लिखना है। और सेम आपका चीज़ क्या है ना, क्रिकेट तो सभी देखते होंगे, मेजॉरिटी तो क्रिकेट देखते ही होगा, तो इनिंग ना हो के हमेशा इनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिंग्स, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, उनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता। इनिंग्स है तो वो इनिंग्स ही है, एक है चाहे 1 लाख है, 1 लाख हो चाहे आधी हो, एक हो या 1 लाख हो चाहे आधी हो, वो इनिंग्स ही रहेगी हमेशा, हमेशा इनिंग्स होती है क्रिकेट में। ओके, इसको ध्यान, इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पर वर्ड्स लिख रखे हैं जो कि जिनकी फॉर्म कॉमन होती है, यानी कि प्लूरल भी वही है, सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, सिंगुलर भी वही है, दोनों ही केस में क्या कुछ भी यूज़ हो सकता है। जैसे देखिए मैनी यूज़ हुआ है, इसके साथ एन यूज़ हुआ है, यानी कि एक, ठीक, एन यूज़ हुआ है, तो इसके आगे कोई भी डिटर्मिनर यूज़ हो सकता है और वर्ड उसी फॉर्म में रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका सिंगुलर प्लूरल ये सेम रहते हैं। सिंगुलर प्लूरल क्या है, सेम रहते हैं। देखिए फिश, शीप, डियर, डेटा, वैकेशन, ऑफ स्प्रिंग, इशू, सीरीज़। अब देखिए चाहे 2 मैच की हो, देखिए सीरीज़ चाहे 1 हो चाहे 2 हो, है ना। जैसे कि अगर 2020 सीरीज़ की भी बात करें जो अभी इंग्लैंड के साथ थी, तो T20 क्या है, सीरीज़ तो एक ही थी ना, सीरीज़ तो एक ही थी, उसमें मैच भले ही 5 थे, उसके अंदर 5 क्या थे, मैचेस थे, 5 आपके क्या थे, 5 मैचेस थे। सीरीज़ आपकी क्या थी, सीरीज़ एक ही थी, सीरीज़ एक ही थी, लेकिन फिर भी उसको हमने सीरीज़ बोला। क्यों, क्योंकि उसका जो फॉर्म है ना वो सेम रहता है। सीरीज़ इज़ सीरीज़, वो सेम ही रहता है, चाहे 1 हो चाहे 5 हो, ठीक। स्पेशीज़, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स, क्रॉस रोड्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, मीन्स, वेजेस, एट्सेट्रा, ये क्या है ना, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स आपने देखे सिंगुलर प्लूरल, इनमें इनकी सेम फॉर्म रहती है, सेम फॉर्म रहती है इनकी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक। अब अच्छा, हैंगार सबको पता है। मैं यहाँ पर आपको चलिए आज हम एक वोकैब और सीखते हैं। वो क्या, हैंगार क्या है, वोकैब क्या है आपकी, हैंगार क्या होता है, HANGAR, हैंगार क्या होता है, आप बोलेंगे क्या, अ प्लेस वेयर, सॉरी चलिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी अपने लिए, हमें अपने स्पेस नहीं मिल रहा है। मैं क्या है, हैंगार, अ प्लेस वेयर व्हाट, एयरक्राफ्ट्स ये सी है, एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, यानी कि जहाँ पर आपके एरोप्लेन खड़े होते हैं ना, एयरफोर्स में जा ही रहे हो तो हैंगार तो पता होना चाहिए ना, कि जहाँ पर भी आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो जहाँ खड़े होते हैं ना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, हैंगार। बट
आप सभी ने अगर नोटिस कर लिया हो तो बहुत बढ़िया, नोटिस नहीं कर पाए तो भाई गलत बात है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एयरक्राफ्ट इज़ एयरक्राफ्ट। तो ये एस गलत है। क्या होगा? एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ये आर ही रहेगा। ये जो हमारा वर्ड है आर, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर, क्योंकि हमें प्लूरल बताना है। प्लूरल ऐसा नहीं कि हैंगार में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट खड़ा होगा, हैंगार में कितने भी एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। तो ये क्या है? प्लूरल है। ये हमारा क्या है भाई? है तो प्लूरल। ठीक, ये हमारा है प्लूरल। ओके, अब जब ये सब देख लिया तो ये रहे आपके दो ऑप्शन। वेजेस, ये दो क्वेश्चन रहे हमारे लास्ट नाउन के। अभी के लिए तो हम लास्ट ही बोलेंगे, अगर टाइम रहा तो हम ज़रूर आगे और पढ़ेंगे। ये हमारे पास दो क्वेश्चन, दो सेंटेंस है। वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस डैश वेरी लो, वेरी लो। आपके पास दो ऑप्शन है, इज़ और आर। इज़ और आर, बताइए कौन से में क्या भरेंगे आप? कौन से में क्या भरेंगे? देखिए कंफ्यूज, ये ऐसे देख के मत भर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है, इसका सिंगुलर प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वेजेस का वेजेस ही रहना है। वेजेस का वेजेस ही रहना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो भी करना। चलिए, आपने अपनी पूरी बुद्धि लगाई होगी, पूरी ताकत झोंकी होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि वेजेस जो होता है ना आपका, वेजेस, अबे लिख जा भाई। ये है वेजेस, ठीक है जी। यार सुंदर राइटिंग नहीं बननी है भाई। ये है आपकी क्या? वेजेस। वेजेस, अगर ये क्या लिख रखा है? अगर ये लिख रखा है क्या? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल लिख रखा है हमने वेजेस के आगे, वेजेस को हमने एज ए प्लूरल यूज़ किया है, तो उसका मतलब होता है इनकम। क्या मतलब होता है? इनकम। यानी वहाँ पर हम सैलरी की बात कर रहे होंगे, जो कि डॉक्टर साहब कभी देते नहीं हैं, ठीक है। और अगर हमने उससे क्या, ये क्या है? आउटकम। क्या है? आउटकम। आउटकम ये क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, हमें वहाँ पर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा इसके साथ में। यानी कि हम, अगर हमें वेजेस का मतलब, हम देखिए वेजेस का मतलब अगर हम बता रहे हैं क्या, वेजेस का मतलब अगर हम बता रहे हैं इनकम, वेजेस से हम इनकम को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही प्लूरल लेने वाला है। हमेशा ही आप प्लूरल लिखोगे। क्या लिखोगे? हमेशा ही प्लूरल। उसको, उसके साथ में जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो हमेशा आपकी प्लूरल रहने वाली है। लेकिन अगर आप वेजेस को आउटकम के लिए यूज़ कर रहे हो भाई, ठीक है, वेजेस को अगर आप आउटकम का मीनिंग लेना चाह रहे हैं, तो फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों यूज़ हो सकते हैं। दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वो आपको थोड़ा सा मीनिंग के से भी अपना आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने सेंटेंस में देखते हैं, वेजेस ऑफ सिन। वेजेस ऑफ सिन यानी कि किसकी सिन क्या होता है? सिन की मीनिंग क्या होती है सभी को पता होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप लोग बहुत बड़े गए हो क्या? पाप। आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो भाई, मैं नहीं करता, मैं तो पुण्यात्मा हूँ। तो क्या? पाप। वेजेस का मतलब होता है पाप। तो अब यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या हो रहा होगा? यहाँ पर सेंटेंस क्या कहना चाह रहा होगा? कहते हैं ना, वो मूवीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल सुना होगा, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो पाप है ना, पाप, उसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु होती है। पाप का परिणाम क्या होता है? मृत्यु होती है। पाप का परिणाम क्या होता है? मृत्यु। तो अब इसके साथ में हमने प्रिपोजिशन के साथ में सिन लिख रखा है। इस केस में जो आपका वेजेस है वो क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आउटकम की बात कर रहे हैं। क्या? पाप का परिणाम। आउटकम क्या? परिणाम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आउटकम की, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन हम यूज़ किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सिन के अकॉर्डिंग। अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे सिन के अकॉर्डिंग। किसके यूज़ करेंगे? सिन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो सिन आपका क्या है? सिन आपका क्या है? सिंगुलर यूज़ करो, सिन क्या है? सिंगुलर हो गया, दिस।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला तो बहुत ही सिंपल है, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस वेरी लो, यानी यहाँ पर काम की बात हो रही है, यानी कि भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, एकदम बिल्कुल सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी इनकम उनकी मज़ेदार नहीं है, इनकम उनकी मज़ेदार नहीं है, यानी कि हिज वेजेस, वेजेस का मतलब क्या है, इनकम। अब अगर इनकम है तो फिर कुछ सोचना ही समझना नहीं, आंख बंद करके क्या कर दोगे, आर कर दोगे। हिज वेजेस आर वेरी लो, वेजेस आर वेरी लो। तो वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है आउटकम। इनकम यानी कितना कोई कमाता है, आउटकम यानी किसी चीज़ का परिणाम। अगर इनकम है तो वो होता है, वो हमेशा ही प्लूरल होगा, सब्जेक्ट से हमें फिर कुछ लेना देना नहीं है। अगर अगर आउटकम की बात हो रही है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि वेजेस के साथ में क्या लिखा हुआ है, वेजेस के साथ में जो भी हमारा नाउन यूज़ किया है हमने, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, अब ये देख लीजिए दो सेंटेंस, लास्ट सेंटेंसेज हमारे, इंटरनेट इज़ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेकेंड, हिज मीन्स इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। हिज मीन्स इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। दोनों ही केस में क्या है कि हमने मीन्स यूज़ किया हुआ है। मीन्स क्या है, मीन्स कैसा है आपका, मीन्स आपका कैसा है भाई, मीन्स आपका क्या है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक, वो ऊपर मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको याद आ जाए ये चीज़ कि सिंगुलर प्लूरल में हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। मीन्स आपका क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर तो हमने इज़ लिख रखा है तो ये सही है दोनों में, यहाँ भी इज़ और यहाँ भी इज़, और यहाँ पर मीन्स हमेशा एस भी हमने लगा रखा है, इसका जो सही फॉर्म है हमने इसको अपने फॉर्म में भी लिख रखा है, तो ये सही होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊँ चक्कर क्या, चक्कर ये कि दोनों ही गलत है, दोनों में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है। जैसे हमारा वेजेस हमने डिस्कस किया ना, वैसे अब हम मीन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स भी क्या है, मीन्स के भी दो मीनिंग होते हैं, मीन्स के भी दो मीनिंग होते हैं। एक मीन्स का मीनिंग होता है, जानते हैं क्या, बताओ क्या, एक मीन्स का मीनिंग होता है आपका मीडियम। क्या मीनिंग होता है, मीडियम, मीडियम। इस केस में क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, एसपी से लिख दिया मैंने, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सेकंड जो आपका होता है ना, सेकंड होता है रिसोर्सेज। सेकंड आपका क्या होता है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इस केस में क्या है, सिर्फ प्लूरल, सिर्फ प्लूरल, पीछे समझ जाइए, प्लूरल पूरा लिखने की जगह नहीं है, सिर्फ प्लूरल, सिर्फ प्लूरल। अब यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, अगर हम इंटरनेट इज़ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की, यानी कि साधन की बात की है, तो मीडियम हो गया, मीडियम हो गया ना। यहाँ पर क्या है, मीन्स का मतलब क्या है, मीडियम यानी कि साधन, साधन कम्युनिकेशन का साधन क्या है, इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है। लेकिन अब एक चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि सिंगुलर जो भी नाउन होंगे काउंटेबल, वो आपके कैसे होंगे, बिना डिटर्मिनर के यूज़ नहीं होंगे। तो इज़ अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखिए डिस्कस किया था। ठीक है, क्या है कि सिंगुलर आपके जो भी नाउन होंगे काउंटेबल, उन्हें हम डिटर्मिनर के साथ में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हिज मीन्स इज़ नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसके पास मीन्स, यहाँ पर मीडियम की बात तो नहीं हो रही होगी कि उसके पास कोई माध्यम नहीं है, उसके पास जो माध्यम है वो पर्याप्त नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। रिसोर्सेज उसके पास पर्याप्त नहीं है, यानी कि इनकम या रिसोर्सेज से कुछ भी मीनिंग हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर तो इनकम की बात हो रही है, पैसे वगैरह या उसकी जो सैलरी है वो इनफ नहीं है, जैसे कि मेरी नहीं है, डॉक्टर साहब पढ़ाते ही नहीं भाई, तो वो इनफ नहीं है, वो रिक्वायरमेंट से कम है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर मीन्स से क्या बताना चाह रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को कन्वे करना चाह रहे हैं कि भाई उसके जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त नहीं है, रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त नहीं है, रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम रिसोर्सेज के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, हम रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं प्लूरल। रिसोर्सेज जब मीन्स आपका रिसोर्सेज के लिए यूज़ होगा तो उसका प्लूरल हो जाएगा। अब जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसकी जगह आप आर नहीं कर रहे, आर, हिज मीन्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली। ऑलराइट, आई होप सभी को क्लास पसंद आ रखी होगी, है ना भाई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्लासेस का पता चलता रहेगा, यही कहना चाहूँगा मैं एंड में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो आप कर सकते हो। मेरा काम तो बस
आपको गाइड करना है और मैं बस वही करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए हम आज की क्लास तो अभी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे। इस सब को आप बढ़िया से रिवाइज़ करना, अच्छे से नोट्स लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना। तो ये अब आप इसको एज ए रिवीजन मान लो। आपने जो भी पढ़ रखा होगा उसको आप अपना रिवीजन मान लो। ऐसे तो किसी ने इतनी डीपली पढ़ा नहीं होगा, मैं जानता हूँ, बट इसको अपना रिवीजन मान लो। एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, है ना। जल्दी जल्दी हम कोर्स ख़त्म करते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट्स शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी एक हमने प्रैक्टिस कर रखी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व करा है तो प्रैक्टिस शीट आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व करना और फिर इसके बाद में वीडियो भी देख लेना अगर समझ ना आए तो। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।